बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। अपने अपने मात पिताओं की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री अपने अपने कुल देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री सीता। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री मात पितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मेरो मन मार्ग गिरवीधरो श्री गिरधर के पास प्रेम ब्याज तुलो बढ़ो अब नहीं छूटन किया। भक्ति भक्त भगवंत गुरु भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए नासय विघ्न। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रि। ध्येयं सदा परिभवगुणमवेष्टिरो तीर्थास्पदं शिवविरञ्च्यनुतं शरणं। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंस। पुराण प्रयाण समय कफवाद पित्यै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वृंदावन सोवन नहीं
नंद गाव सोगाव, बंसी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सोना। राधा मेरी मातु है, पिता मेरो घनश्याम, इनके चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम। ध्याये दाजानुबाहुं, धरत सरधन संवज्ज पद्मासनस्थ, पीतम वासो वसान, नव कमल दल सुपर्ध नेत्रं प्रसन्न। वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलन लोचनं नीरदाभं, नानालंकार दीप्तं दलत मधुजटा मंडलं रामचन्द्रम्। धर्मः प्रोज्झित कैत्रवोऽत्र परमो, निर्मत्सराणां सताम्, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवनं, तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते, किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्य वरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्ष्णा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रोगानशेषान् न पहंसि तुष्टान्, रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान्, त्वामाश्रितानां न विपिन्नराम्, त्वामाश्रिताश्रयतां प्रयान्ति। लोकाभिरामम् रणरञ्जधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरञ्जधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौरम
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवामि सहितं नमामि। जय हो। माता तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव तुमेव वेद्या च द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम दैवदेव। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरेण्यं वातात्मजं नरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र की सीताराम राम राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण राम मेरे राम राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज जय 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 हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई कृपा
कृपा करो गुरु देव कवन सुकाज कठिन जग माही कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होया दात तुम पाए जो नहीं होए दात तुम पाए सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। देखिए महाराज, हम प्रभु मुख्य रूप से अगर किसी की हम गोद में बैठे हैं तो वो है हनुमान जी महाराज, प्रतिष्ठित वही है। और हम कहें कि हनुमान चालीसा से हनुमान जी बीच जाएं तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हनुमान जी अगर रसिक हैं तो केवल राम नाम के, और अगर हनुमान जी को जगाना है, उनको उठाना है तो केवल राम नाम गाना पड़ेगा। बाकी कितनी भी पूजा करो, पाठ करो, हनुमान जी कभी जागने वाले नहीं है। तो प्रेम से जयकारा लगाइए एक बार, बोल सियावर रामचंद्र की, और प्रेम से गाएं। राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम कृष्ण मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम कृष्ण मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण मेरे सीताराम 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 बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाले भक्ति वांछात कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी
अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक नंद नंदन यशोदा नंदन एवं सभी जीवों के हृदय में विराजमान सदा रहने वाले श्री बाल कृष्ण लाल के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की परम लाडली दयामयी कृपामयी करुणामयी वृषभारु दुलारी नंदिनी श्री किशोरी जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन प्रणाम। सभी भोले वाले भक्तों पर कृपा करने वाले हमारे भूत बावन भगवान श्री महाकाल के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। और आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी जो जगत का कर्ता धर्ता करने वाली है, उस जगत जननी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन प्रणाम। एवं श्रीमद् भागवत जी के परम श्रोता परम वक्ता श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन प्रणाम। आसपास से पधारे भगवत अमरात्म लोग जो भगवत रसिक हैं, और जहां जहां तक इस बालक की आवाज पहुंच रही हो, सभी लोग को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री सीताराम। हमारी भक्तिमयी माताएं, शक्ति स्वरूपा हमारी सभी बहनें, और आइए नित्य की भांति भगवान नाम संकीर्तन से हम इस आज की कथा को प्रारंभ करेंगे और उसके बाद सुंदर सुंदर कथाओं का हम रसपान करेंगे। और आज तो बड़ी सुंदर कथा मुख्य रूप से बताई जो बावन भगवान की है, तो बावन भगवान की झांकी भी आप लोगों के सामने आएगी। तो जल्द से जल्द अगर ये आवाज पहुंच रही हो हमारी, तो जल्द से जल्द ग्रहकार से निवृत्त होकर आवें और कथा का पुण्य लाभ अर्जित करें। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बाकी बिहारी लाल श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम। हम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम हरि हरि और भैया अभी राम नाम का कोई अर्थ नहीं जानता कि राम नाम लेने से आखिर होता क्या है। राम नाम को लेने से होगा क्या। कई लोग सुन लेते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं पर उनको अर्थ नहीं पता। मैं बताता हूँ आज। सुख ही सुख है जीवन में। क्या करेंगे। सुख ही सुख है जीवन में। सुख ही सुख है जीवन में। इसको गाकर तुम जी लो। सुख ही सुख है जीवन में। इसको गाकर सुख ही सुख है जीवन में। इसको गाकर तुम जी लो। जब राम नाम गाओगे क्या होगा भैया। एक काम बनेगा आपका और बन जाएंगे बिगड़े काम। बन जाएंगे बिगड़े काम। श्री राम जय जय राम। बन जाएंगे बिगड़े काम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राम दरबार की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय करा शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय हो। आइए भगवान आज श्रीमद् भागवत जी की तृतीय दिवस की कथा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और हमारे हनुमान जी महाराज इस कथा को बड़े अपलाकित होकर के प्रसन्न होकर के कथा को सुन रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि अगर स्थान देवता और ग्राम देवता अगर प्रसन्न होता है तो वो ग्राम को और सभी मानवों को प्रसन्न कर देता है। और वो रुष्ट हो जाता है तो सारा क्षेत्र सारा गांव सब लोग रुष्ट तकलीफ में हो जाते हैं। तो हमारा ये धर्म है। अक्सर इसलिए आपने देखा होगा गांव ज्यादातर गांव में कोई कुल का स्थान होता है, खेर माताएं होती हैं, कोई प्राचीन दिव्य स्थान होता है। शहर में ऐसा ज्यादा नहीं होता। तो अगर हमने इनको बैठाया है और ये बैठी हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इनको प्रसन्न रखें। और अगर ना रख पाए तो फिर महाराज वो कहते हैं ना,
नादानी की आड़ में कब तक नादान बने रहेंगे हम? कब तक? एक दिन जीवन आए हैं, एक दिन जीवन से चले जाएंगे महाराज। तो जीवन में हमेशा याद रखें कि जीवन अगर प्रसन्न हो तो केवल दो चीजों से होता है। किन किन चीजों से? एक हमारे हो गए कुल के देवता, अगर वो प्रसन्न हैं, वो रुष्ट नहीं है, वो तृप्त हैं, आपकी पूजा से, आपके पाठ से, आपके जाप से, सबसे अगर वो प्रसन्न है तो आपका घर परिवार फूले फलेगा। और मान लो अगर वो रुष्ट हो गए तो कितना भी दान कर लो, कितना भी पूजन कर लो, जब घर का देवता रुष्ट बैठा है तो बाहर वाला क्या करेगा महाराज। और एक हो गए पितृ देवता, पितृ भी अगर नाराज हो जाते हैं तो घर में सामंजस्य नहीं होता, सब बिगड़ जाता है। तो ध्यान रहे, एक पितृ और एक कुल, ये दोनों प्रसन्न होने चाहिए। और ग्राम के जो स्थान के मुख्य देवी देवता हैं, इनको प्रसन्न करना हमारा धर्म बनता है। जितना लगे उसमें से कुछ ना कुछ इन प्रभु के लिए, दीनानाथ के लिए हमसे बनता है। विगत समय में बड़ी सुंदर कथा सुनी हमने कि महाराज कल राजा परीक्षित और सुखदेव जी का जन्म हुआ। तो क्या होता है, जब सुखदेव जी का जन्म हुआ, एक बार प्रेम से जयकारा लगाइएगा, बोले सुखदेव जी महाराज की। जब सुखदेव जी का जन्म होता है तो वो जन्म लेते साथ वन चले गए। न हमने पिता को मुड़कर देखा, न माता जी को मुड़कर देखा, उनको माया ग्रसित ना कर सके। हम आपको माया पहले से लपेट लेती है, ग्रसित कर लेती है। पुत्र होता नहीं है, पहले से रिश्ते नाते बन जाते हैं कि आप पिताजी बन गए, आप माता जी बन गए, आप चाचा बन गए। अब पहले से माया ग्रसित करती है। पर सुखदेव जी ये नहीं चाहते थे कि मुझे भगवान की माया पकड़ ले, मैं जिस कार से आया हूं वो कार मैं कर सकूं। और यही बात है, इस मृत्यु लोक में जितने भी मानव हैं वो भगवान की माया के प्रभाव से अपना कार्य भूल गए हैं भैया। एक बड़ी सुंदर आपने चौपाई सुनी होगी, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस चौपाई का अर्थ समझिएगा, शिव जी ने कैसे जगत को सपना कह दिया। केवल हरि का नाम सत्य है, बाकी सब स्वप्न है। तो कैसे? जिस प्रकार हम निद्रा करते हैं, हम सोते हैं, शयन करते हैं, तो ध्यान देना हमको स्वप्न आता है। हम सो रहे हैं, हमको स्वप्न आता है, और स्वप्न में हम जो देखते हैं क्या वो झूठ लगता है या सच लगता है? सच लगता है। तो स्वप्न में हम सोते हुए जो देख रहे हैं वो हमको सत्य प्रतीत होता है। अब तो वो कौन क्या है, वो असत्य है। उसी प्रकार ध्यान से समझिएगा, संसार के जितने भी मानव हैं वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं। तो उनको ये सारा ये जो चल रहा है, ये प्रत्येक सपना, ये सब सच नजर आ रहा है। और जब वो जाग जाता है, जागने का अर्थात क्या मतलब हुआ, बोले महाराज कोई प्रभु की भक्ति में लग गया, कोई प्रभु से उसका मिलन हो गया, प्रभु के प्रेम में रंग गया। ये तनवीन छावर कर डाला, अब और किसी से क्या मतलब। जिंदगी के सारे दिन
अरे हाय मिले घनश्याम। महाराज गोपियां जो थी वो अपनी पलकों को कोसा करती थी, कोसती थी। कह रहे ब्रह्मा तूने कैसी पलकें बना दी जो एक बार झपक जाती हैं तो कृष्ण के दर्शन हम नहीं कर पाते, और हम अपना ऐसे जीवन बिता रहे हैं महाराज जैसे ये जीवन ऐसे ही मिल गया हो, मुफ्त में मिल गया हो। बड़े कष्ट से ये मानव तन मिला है। तो जो मानव भगवान की तरफ बढ़ जाता है तो वो जाग जाता है, तो उसे प्रतीत हो जाता है कि ये सब जो चल रहा है ये क्या है, ये स्वप्न है, हकीकत केवल परमात्मा है। केवल स्वप्न चल रहा है, और स्वप्न के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है मानव। किसी ने पूछा महाराज अगर ये स्वप्न है तो फिर मानव क्यों कर्म करता है, क्यों मेहनत करता है? जब सब मिट ही जाना है, सब बर्बाद हो जाना है तो क्यों? तब बताया, बोले माया एक ऐसी है जो प्रत्येक मानव को ग्रसित करके रखा है। माया नहीं, माया किसे कहते हैं? बोले महाराज अगर आपके भाई को अगर महाराज पैसों की जरूरत पड़ी तो भला ही आपके पास ना हो पर आप कर्जा करके उसको दे देंगे, पर पड़ोसी को जरूरत पड़ी आपके पास है तो भी आप नहीं देंगे। तो ये क्या हो जाती है, हम बंधे हुए हैं, ये हमारा है, ये हमारा है, ये माता पिता भाई बंधु सज्जन ये सब हमारे, बाकी कोई हमारा नहीं। कृपालु जी महाराज लिखते हैं, सुखानि कर्माणि करोति लोको। प्रत्येक मानव कर्म करता है। कर्म क्यों करता है? कि उसको सुख मिल जाए, वो सुख चाहता है। कर्म करेगा, कर्म करने से धन आएगा, धन से क्या होगा, सामान आएगा, सामान से क्या होगा, सुख मिल जाएगा। पर अंतिम में मानव से पूछो कि सुख क्यों चाहता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। प्रत्येक मानव कर्म इसलिए करता है कि हमको सुख मिल जाए, वो भी सुख कैसा, बोले शरीर सुख, आत्मा का कोई सुख नहीं चाहता हो। सोना अच्छा चाहता हो महाराज, बिस्तर हो तो बढ़िया हो, भोजन हो तो बढ़िया हो, कपड़े हो तो बढ़िया हो। ये किसके सुख हैं? सब शरीर सुख हैं। तो ये बताओ शरीर क्या साथ जाएगा ऊपर? शरीर साथ नहीं जाता। जाता क्या है? केवल और केवल हमारा पुण्य साथ जाता है, हमारा धर्म साथ जाता है। तो अपने जीते जी अगर आपने अपना पुण्य धर्म बना लिया तो बन गया भैया, और नहीं बना पाया तो आपके जीवन में कुछ नहीं है। आज प्रत्येक मानव जो अलग अलग कष्टों से जो पीड़ित होता है और कोई सुख में है, तो अलग अलग कष्टों से जो पीड़ित होता है तो उसको सोच लेना चाहिए कि न जाने मैंने कोई पूर्व जन्म में कोई कुकर्म किया होगा तो मुझे ये कष्ट मिल रहा है। अगर किया होगा तो मिल रहा है तो ये भी सोच लो ना भैया कि आज का जीवन हम सुधार लेंगे तो आगे शायद हमको सुख मिल जाए। पर मानव नहीं समझता, उसको सब लगता है वही कार्य में लगा है। और मैं कहता हूँ वही कार्य में लगे रहो, समझने की कुछ जरूरत भी नहीं है भैया, क्योंकि अचानक से भगवान की माया को छोड़ना, त्यागना, प्रभु में मन लगाना ये सहज नहीं है, साधारण नहीं है। तो क्या करो? बोले कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधान। आप संसार में कोई भी कार्य करो, प्रत्येक कार्य करो, पर अपना जो मन है उसको भगवान के चरणों में लगा करके रखो। अपनी वाणी से निरंतर भगवान का नाम रटता चला जाए तो सहारा आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि संसार किसी को नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति छोटे से बड़ी मशक्कत करता है, मेहनत करता है, दुख देखता है, तकलीफ झेलता है और प्रभु का नाम का सहारा लेता है, वही आगे जाकर प्रतिष्ठित बन पाता है। कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित बन के नहीं आया, वो तो उसके भाग होंगे महाराज जो शुरू से प्रतिष्ठित हो गया, वो शुरू से प्रतिष्ठित घर में जन्म हो गया उसका।
ये उसके भाग्य उसके पुण्य का खेल है। पर हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म कैसे करें? बोले कर्म कर तो रहे हैं पर भगवान की शरण में रह करके अगर कर्म करेंगे तो वो कर्म नहीं कहलाएगा, वो भक्ति बन जाएगा, वो भाव बन जाएगा। और भगवान क्या कहते हैं? आजकल की पूजा, आजकल महाराज देखो गांव देहातों में तो बहुत संस्कार, बहुत सब बचा हुआ है, शहरों में तो सब समाप्त है। आजकल की पूजा कैसे करते हैं लोग? मंदिर आते हैं, मंदिर आकर प्रसाद लाते हैं महाराज, फूल लाते हैं, बिलपत्र सभी सामग्री लाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। एक नारियल लेते हैं, संकल्प होता महाराज, बोले महाराज ये नारियल रखा है, आप मेरा ये काम करा दो तो मैं आपका ये काम कर दूंगा। आजकल की भक्ति ये है। बड़े बड़े मंदिर में आप जाकर के देखिएगा, बड़े बड़े मंदिर में महाराज लोग दर्शन करने नहीं जाते, दर्शन देने जाते हैं। प्रभु सज धज के जाएंगे महाराज, सूट बूट, बड़ी सी गाड़ी और महाराज सोना पहन करके जाएंगे। प्रतीत ये होता है कि दर्शन ये करने नहीं जा रहे भगवान के, भगवान को दर्शन देने जाते हैं। जगत का मालिक केवल एक है, वो कौन है? हमारा श्याम। अंतर ये है भगवान कि भिखारी जो होता है वो मंदिर के बाहर कटोरा लेके भीख मांग लेता है, और जो थोड़े धनवान हो जाते हैं वो मंदिर के अंदर जाकर झोली फैलाते हैं। तो दाता एक है, दाता एक राम, और भिखारी सारी दुनिया। अंतर केवल एक है, वो अंदर मांगता है और ये बाहर मांगता है, पर देने वाला एक है। इसलिए मैं ध्यान से आपसे कहूं कि कर्म बहुत अच्छे से करना है। कर्म करो और कर्म के प्रभाव से अपना क्रोध नियंत्रण करके रखो, समय की वैल्यू को समझो और वो कर जाओ जो कोई ना कर सके, पर भगवान की शरण में रहकर करो। व्यक्ति जानता है, व्यक्ति सोचता है कि महाराज हम यहाँ पर इतना देंगे तो महाराज अरे इतना क्यों देना महाराज, जब बोले इतने से काम चल रहा है। तो खासकर धर्म के लिए ब्राह्मण को भी घर में बुलाते हैं तो दक्षिणा मेरे महाराज, जब 500 रुपया से काम हो जाना है तो काहे के लिए 1000 दे भैया। बहुत बड़ी सोच है। धर्म में लोगों का लिए पैसा नहीं निकलता है, अन्य कार्यों के लिए वो कभी पैसा नहीं देता। मैंने कल बताया था, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात मम राम रामा। भगवान कहते हैं मुझ में राम बनने की क्षमता नहीं है भगवान, मैं राम बना हूं तो केवल ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं राम कहलाया, वरना मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं राम बन सकूं। और भगवान राम की कोई महिमा नहीं है, भगवान के नाम की महिमा है। कलयुग में भगवान की कोई महिमा नहीं है, भगवान के नाम की महिमा। कैसे? सुनिए गाएंगे। सुखदेव जी का जन्म हुआ, बाबा गोस्वामी में तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं? भूमि गिरत बाढ़ांबर पानी, और जिमि जी वही माया लिपटानी। इस प्रकार आकाश से जल गिरता है ना तो वो शुद्ध होता है, और जब भूमि में आ जाता है तो वो शुद्ध जल भी मटमैला हो जाता है। वैसे ही जब तक माँ के गर्भ में पुत्र रहता है तो वो भगवान की माया से बचा रहता है, और जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता है तो माया उसे पकड़ लेती है, ग्रसित कर लेती है। तो सुखदेव जी महाराज गर्भ से आए पर उनको माया में लपेट ना सका। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि सुखदेव जाओ तुम अपने धर्म का पालन करो, अपना कर्तव्य करो, मैं विश्वास से कहता हूं मेरी माया तुमको ग्रसित नहीं करेगी। सुखदेव जी पहुंचे, वन गए, जंगल गए, और जंगल जाकर के
पुनः तदोपरांत श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट किया, भागवत जी को लिखा। स्वयं नारायण विष्णु ने 4 श्लोक दिए, किसको? ब्रह्मा को। ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने किसको दिया? वेद व्यास जी को। और वेद व्यास जी ने क्या किया? 4 श्लोक दिए और 4 श्लोकों से उन्होंने 18,000 श्लोक बना करके और भागवत जी का निर्माण कर दिया। बोले भागवत भगवान की जय हो। अब भगवान आज इधर पर आपने रामचरितमानस में सुना होगा, भैया पिताजी नहीं बैठ पा रहे तो कुर्सी दे दो, कुर्सी में बैठ जाओ। रामचरितमानस में आपने सुना होगा जिस प्रकार जब मां जानकी सीता मैया जब खो गई थी, जब रावण हरण करके ले गया था, तो राम जी कैसे विचरण कर रहे थे? ढूंढ रहे थे कि जानकी मिल जाए, पर जानकी मिली। अभी हमारी कथा चल रही थी हमारे इंद्राना क्षेत्र में, वहां पे एक महाराज जी हैं, उन्होंने 2 दिन का कार्यक्रम उनका हुआ और उन्होंने प्रसंग एक रखा था। कौन सा? शांति रूपी सीता जी की खोज। शांति रूपी सीता जी की खोज। संसार में सभी लोग किसको खोज रहे हैं? शांति को, पर शांति मिल नहीं रही। खोजा था हनुमान ने तो हनुमान ने पाया है, बाकी किसी ने शांति नहीं पाई। सभी बानर सभी लोग फिर रहे थे, शांति नहीं मिली, पर हनुमान जी ने वो शांति को पाया है। और हनुमान जी ने, आप देखे होंगे जब हनुमान जी उड़े थे तो जो पत्थर था वो पाताल चला गया था। हनुमान जी का एक बहुत विशेष प्रसंग बताया गया कि हनुमान जी की धारणा कैसी है, सुनिएगा। हनुमान जी के पास कितना बल है ये सुनो आप। जितना बल सारे समाज में, सारे संसार में है, उतना बल महाराज साक्षात हाथी में। 10,000 हाथी में जितना बल है उतना बल एक ऐरावत हाथी में। 10,000 ऐरावत हाथी में जितना बल है उतना बल एक इंद्र में है, और जितना बल 10,000 इंद्र में है उतना बल केवल हमारे श्री हनुमान जी महाराज की एक छिंगली दिख रही है आपको, एक छिंगली में। जितना बल 10,000 इंद्र में है उतना बल हनुमान जी की केवल एक छिंगली में है। अब कल्पना ये करो कि जब छिंगली में इतना बल है तो शरीर में कितना। इसलिए हनुमान जी को कहा गया है अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलाभदेहं धनुजवन कृशान ज्ञान नामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वारणानामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। भैया तो हनुमान जी का एक बहुत मुख्य, हनुमान जी कहते हैं कि जो पृथ्वी में, इस समाज में, इस धरातल पर जो भी भगवान का नाम नहीं लेता है वो धरती पर बोझ है। क्या है वो? बोझ। उसीलिए भगवान श्री हनुमान जी ने जब वो पत्थर को नीचे किया था, जब झटके से उड़े थे लंका के लिए, तो वो जो शिला थी वो पाताल चली गई थी। तो पाताल इसलिए नहीं चली गई कि हनुमान जी ने जोर लगाया, वो पाताल इसलिए चली गई कि वो समझाना चाह रहे हैं कि जो मानव इस जड़ के समान हो गया, जो नाम नहीं लेता, जो प्रभु का कीर्तन नहीं करता, कथा नहीं सुनता, वो मानव धरातल पर रहने योग्य नहीं है।
हनुमान जी का उपदेश। क्योंकि भैया हनुमान जी तो केवल और केवल, उनको किसी से चिंता नहीं, कोई कौन क्या कहता है, कौन मुझे क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा, कोई चिंता नहीं, केवल राम नाम बोल लेते हैं और उसी में मदमस्त रहते हैं। और जो भी नाम लेता है हनुमान जी महाराज पर कृपा करते हैं। तो प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज घर पर भागवत जी लेखन होता है। वेद व्यास जी ने बताया, बोले शिष्यगण इधर आओ। शिष्यों को 2 श्लोक लिख कर दिया और कहा जाओ और जाकर के जंगल जाओ और जंगल में मेरा पुत्र सुखदेव बैठा होगा, जाओ और जाकर के उसको श्लोक सुनाना। वो भगवत रसिक है, वो श्लोक सुनेगा तो वो दौड़ा चला आएगा, जाओ जाकर के उसको श्लोक सुनाओ। सभी शिष्यगण पहुंचे और पहुंच करके आज बहुत सुंदर वर्णन, ध्यान से समझिएगा। सारे शिष्यगण पहुंचे, घनघोर वन है, घनघोर जंगल है और महाराज बड़े बड़े जानवर जीव जंतु वहां पर विचरण कर रहे हैं, फिर रहे हैं। सारे जो शिष्य हैं वो थर थर कांप रहे हैं महाराज की वन में प्रवेश हो या ना हो, क्या करें, अपनी मृत्यु तो हम चाहते नहीं है। पर आज का व्यक्ति और पहले के व्यक्ति में जमीन और आसमान का अंतर है। पहले क्या होता था, पहले मन में दृढ़ निश्चय था। बोले शास्त्र कहता है गुरु रे आज्ञा विचारणिया, गुरु की आज्ञा हो जाती है तो पहले के मानव महाराज कभी ये नहीं सोचते थे कि महाराज हम मर भी जाएंगे। क्या बता रहे हमारे गुरु जी, पहले गुरु की आज्ञा का खंडन होना असंभव था। शिष्य ने सोचा जो होगा देखा जाएगा, भैया चलो गुरु की आज्ञा है। शेर श्रृंगार रहा है, खुर्रा रहा है, देख रहा है, शिष्य बढ़ रहे हैं, कीर्तन करते चले जा रहे हैं, गुरुदेव का नाम ले रहे हैं। बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, अपने अपने मात पिता की जय हो। आज भैया शिष्यगण पहुंचे, पहुंचकर देखा तो बड़े बड़े नाग, बड़े बड़े सर्प विचरण कर रहे हैं, फिर रहे हैं, बड़ा घनघोर वन है। सारे शिष्यगण स्तब्ध हैं, सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, अब क्या होगा हमारा। गुरु आज्ञा विचार पहुंच करके देखा साक्षात एक बहुत विशाल वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे सुखदेव जी विराजमान है। और महाराज साक्षात त्रिलोकी नाथ को जो सैया देता है, स्वयं शेषनाग भगवान सुखदेव को सैया दे रहे हैं। सुखदेव जी के शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है, ऐसा लग रहा है साक्षात नारायण विराजमान है। बड़े बड़े सर्प जीव जंतु, बड़े बड़े महाराज सिंह आदि सभी आजू बाजू में बैठ करके हुंकारी भर रहे हैं और यहाँ पर कीर्तन चल रहा है। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज भजन कर रहे हैं। कौन सा भजन कर रहे हैं महाराज, सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़े बड़े जीव जंतु बैठे हैं पर कोई बाल बाटा नहीं कर पा रहा। स्वयं शेष नाग ने सैया लगाई है और सुखदेव जी मनमस्त है, नेत्र बंद है और मन में भगवान का स्मरण चल रहा है। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तालियों की सेवा करके बढ़िया जय हो। सारे सभी लोग बैठे हैं और जब ये कीर्तन चल रहा है तो महाराज जो शेष नाग है वो झूम रहे हैं, जो बड़े बड़े सिंह आदि शेर बैठे हैं वो हुंकारी भर रहे हैं, और बड़े बड़े जो सर्प हैं वो महाराज जैसे सर्प चलता है ना वैसे विकार कर रहा है सर्प महाराज, और कीर्तन चल रहा है। वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भैया सभी लोग स्तब्ध हैं, बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। और आपको एक बात बताएं, जीवन में सब करो पर जीवन का जो आत्मिक आनंद होता है ना, भीतरी आनंद, वो समाप्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो जीवन में अगर हम सुख की कामना करें सुख, तो सुख जीवन में मिलेगा नहीं। वो व्यक्ति मूर्ख है, गुरुदेव कहते हैं वो मूर्ख है जो सुख की कामना करता है। कामना नहीं होती सुख की, क्योंकि बड़े बड़े महामुनि ऋषि लिख करके गए हैं। क्या लिखे हैं उन्होंने? दुखालयम। ये सारा संसार क्या है? दुखालय है, और दुखालय में कोई सुख की कामना करे तो वो व्यक्ति मूर्ख है। सुख कैसे आता है और दुख कैसे आता है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान गीता में भगवान ने लिखा है, क्या लिखा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान गीता में अर्जुन को बताते हैं कि मानव का अगर कोई कर्म है तो केवल और केवल कर्म करना, फल की चिंता को छोड़कर, त्याग कर। अगर आप बैठे हो और बैठे बैठे आपको कोई महाराज बोले कि भैया भोजन दे दो, कोई भोजन मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। कर्म करना पड़ेगा। और मान लो कोई अगर भोजन आपको दे भी गया तो उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा। बोले महाराज पहले जो रोटी होती है उसको तोड़ना पड़ेगा, सब्जी में डुबोगे, फिर अंदर करोगे, फिर चरबित करोगे, उसके बाद वो भीतर जाएगा। मानव एक सेकंड भी बिन कर्म के नहीं रहता, कर्म करता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन की गति है। शास्त्र लिखता है चंचलाय मनम कृष्ण। जितना हमारे श्याम सुंदर नटखट नंदलाल, जितने नंदलाल हैं, जितने चंचल है, उतना मन हमारा चंचल है। मन की गति बहुत है। अभी आप बैठे बैठे वृंदावन चले जाओगे, बैठे बैठे हरिद्वार घुमाओगे, मन की गति बहुत है। और ऐसे मन को कैसे सावधान हो? बोले महाराज मन कहाँ जाता है? बोले बहुत भटकता है। कभी आप शांति से एकाग्र होकर बैठो, मन आपका कहाँ कहाँ जाएगा, ध्यान देना। जो व्यक्ति फ्री बैठा है, एक कॉपी पेन ले लो, उसमें लिखो कि हमारा मन यहाँ गया, आज हमने ये सोचा, आज हमने ये किया, और अंतिम में लास्ट में उसको पढ़ो। आपका खुद दिमाग चकरा जाएगा कि मैं ये सोचता हूँ, मैं भी ये करता हूँ क्या?
तो मन बड़ा चंचल है, ये रुकने वाला। हम मन के वश में हैं। हम किसके वश में हैं? मन के। हम खुद के वश में नहीं हैं, हम मन के वश में हैं। जो मन चाहता है वो हम करते हैं, जो इंद्रियां कराती हैं वो हम करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो इंद्रियों को क्रोध आ गया, लो महाराज आग बबूला हो गए। पर जो सब कुछ त्याग किया है, जो इंद्रियों को कंट्रोल वश में कर रखा है, वो कौन है? बड़े महापुरुष हो गए वो साधारण नहीं है। जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर रखा वो महापुरुष। तो हम किसके वश में हैं? मन के वश में। हमको अगर मन के मुताबिक काम नहीं हुआ तो हम रुष्ट हो गए, और मन के मुताबिक हो गया तो हम प्रसन्न हो गए। तो जीवन में अब मैं ज्यादा प्रवेश नहीं करूंगा, पर यही बताना चाहूंगा कि अगर मानव जीवन मिला है तो ये केवल खाने और सोने के लिए नहीं मिला। कर्म करो, अच्छे से अच्छा कर्म करो, कर्तव्य करो और आगे बढ़ो, और प्रभु का नाम स्मरण लेकर के कर्तव्य करो, जीवन में आगे बढ़ो। वरना एक दिन आए हो और एक दिन चले जाओगे। महाराज 90 वर्ष के डोकरा भी मर जाते हैं, पड़ोसी पूछता है कौन मर गया, कौन खत्म हो गया। अब विचार करो कि 90 वर्ष का होकर वो पड़ोसी पूछता है कि कौन, तो 90 वर्ष क्या जीवन लिया उसने, क्या कर लिया उसने 90 वर्ष। और कोई कोई ऐसा होता है जो छोटी सी उम्र में इतिहास रच के चला जाता है, उसको वर्ल्ड जानने लगता है कि कोई था भैया जो आया था और चला गया। वरना आप समाज में निकल के देखो, जैसे हमारे नीचे चींटियां उतराती है ना, वैसे मानव उतराते हैं संसार में चींटियों जैसे। कोई गर्मी नहीं, कोई बरसात नहीं, कोई ठंड नहीं, चल रहा है महाराज संसार, दौड़ रहे हैं लोग। पर अगर तुम रहोगे हरि की नजर में, हमारे जैसे कितने सचिन होंगे, कितने सचिन होंगे वर्ल्ड में हमारे जैसे, हमारे नाम। ऐसे भी कुछ लोग होंगे, ऐसे भी सचिन नाम के कोई लोग होंगे जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता, जो कई लोग भीख मांगते हैं, जिनको 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल रहा। भगवान के शरण में हो तो भगवान का फर्ज, अपना फर्ज है कि भगवान को धन्यवाद दो। अगर हम यहाँ नहीं होते तो हम न जाने कहाँ। भगवान की सेवा में लगे हैं तो भगवान ने जय जय करा रखी है भगवान। तो इसलिए मैं कहूँगा, अगर तुम रहोगे हरि की नजर में, कोई भी कर्म करो, आप कोई भी कार्य से निकलो, भगवान का सहारा लेकर के निकलो, भगवान का नाम मुख में हो, आपके सब काम संभव हो जाएंगे। ये सुखदेव जी कोई मूर्ख नहीं है जो आंख बंद करके ओम नमो भगवते जप रहे हैं। नारद जी परम विद्वान, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, जो भगवान के अवतार हैं, इनको शास्त्र रटे हुए हैं, वो कोई मूर्ख नहीं है जो नारायण नारायण कहते हैं। छोटे छोटे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिन्होंने भागवत जी को सुनाया, जो श्राप दे दिए, तो कौन आ गया? बोले कुंभकर्ण रावण आ गया, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष आ गया। भगवान को भी अवतरित होना पड़ा। वो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। वो भी कौन सा नाम लेते हैं? वो कहते हैं हरि शरणम हरि शरणम। वो कोई मंत्र नहीं पढ़ते, वो कोई श्लोक नहीं पढ़ते, राम नाम, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरम। जो एक बार राम नाम लेता है उसको विष्णु सहस्त्र नाम का फल प्राप्त हो जाता है। तो मैं ध्यान से कहूँ, अगर सब प्रभु का नाम ले रहे हैं, वो ताकत है उस नाम में कि सब संभव हो जाता है। तो नाम अवश्य लिया जाए। घर में आप कीर्तन करें, ये नहीं कि सुबह उठे झाड़ू पोछा लगाई महाराज शयन हुआ और वही नित्य क्रिया चल रही है। नहीं भगवान, कुछ कीर्तन हो घर में, कुछ प्रभु का नाम हो घर में, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के।
एक मंदिर का पुजारी, ध्यान से समझिएगा, एक मंदिर के जो पुजारीगण होते हैं भगवान की सेवा करते हैं, मैं तो कहूंगा भगवान को बाद में प्रणाम करो, पहले उनको प्रणाम करो, क्योंकि वो है जो संसार के जगत के जो दाता उनकी सेवा में लगा, वो भक्त है। तो उसको अगर जो मंदिर के हमारे जैसे सज्जन लोग रहते हैं, जो सेवक रहते हैं, उनको समाज से कोई अंतर नहीं है, उनको सेवक सुबह उठना, आरती बंदन करना, पूजन करना, भगवान की शरण में रहना और आनंद से चट से, तो सुखी राम के उनको किसी की चिंता। एक सज्जन हमसे मिले, अभी हमारी कथा भी लाल माटी जबलपुर में हुई, महाराज माता जी आई, आकर के कहते बोले वो भी ब्राह्मण समाज की। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता कि महाराज जात जात का खेल हो जाता है ना, जैसे ना जात जात को काटने लग जाती है। आई भैया, बोले महाराज आपके तो मजे हैं, आनंद है महाराज, कथा सुनाओ, आनंद है, बढ़िया भोजन मिल ही रहा है, सब कुछ है। बोले नाम पूछा भैया कौन, परिचय बताए। बोले महाराज हमारे जीवन में, ये संसार में बड़ा कष्ट, बड़ा ठंड मचा है। बोले अच्छा भैया। बोले हमने कहा महाराज आप बहुत जान रहे कि संसार में दुख है। बोले हाँ महाराज, आप लोग प्रसन्नता में हैं, सारा संसार दुख है। बोले महाराज, और नाटी भी साथ में आया छोटा। बोले महाराज, बोले आपकी जिंदगी सही है, बढ़िया भजन करो, आनंद से रहो और बढ़िया सेवा होती रहती है। हमने उनको कहा महाराज जब आप जान ही रहे हो कि संसार में सभी लोग दुखी हैं, आप ही कह रहे हो, हम नहीं कह रहे, ये आप ही कह रहे हो कि संसार दुखी है और हम लोग प्रसन्न हैं, तो आप जाति के भी ब्राह्मण हैं, क्यों ना आप अपने पोते को महाराज बाबा बना दें, क्यों ना महाराज भगवान के चरणों में लगा दे। बोले जा बेटा यहाँ दुख मचा है, बोले भगवान की सेवा में रहे और सुख मना। तो बोलती बंद हो गई। कोई संसार में सुखी नहीं है, कोई नहीं है। सुखी कौन है? सुखी राम के दास। जब तक काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या हमारे में रहेगी तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। सब त्यागो और त्याग करके भगवान के सेवा में लगो। जहां विद राखे राम ताही विद रहिए। जो आपकी आज्ञा होगी भगवान वो हम करेंगे, ये भाव है। शिष्टगण पहुंचे, सुखदेव जी बैठे, श्लोकों का गान किया है। सुंदर श्लोक सुनिएगा। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञासया पाययदप्य साधु लेभे गतिम दातृतुतां ततोन्यम कंबा दयालु शरणं भजे। शिष्यों ने श्लोक को गाया, सुखदेव जी के कर्णों में श्लोक पहुंचा। सुखदेव जी कहते हैं इतना सुंदर श्लोक किसने गाया? सुंदर मतलब सुनिएगा, आज आपको कोई गिलास में, एक गिलास में दूध दे और दूध में जहर मिलाए और जहर मिला के उसको बताए, बोले महाराज इसमें जहर है, उसको पी लो, तो आप पियोगे कि क्या करोगे? पियोगे जहर? नहीं पियोगे। ऊपर से महाराज और न जाने कितना लड़ाई झगड़ा हो जाए वहां पर। बोले भगाओ महाराज, आज जहर दे रहा नहीं, आज मान जाए कल ना दे दे जहर खाने में, तो उसको क्या करोगे? वो कितना भी सगा हो, तुरंत वहां पर सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। चाहे वो पिता हो, चाहे वो सगा लड़का हो, चाहे कोई भी हो, कोई जहर दे महाराज के, बोले लो जहर पियो। एक पत्नी अपने पति को जहर दे, बोले पी लो, तो विश्वास करेगा? वो भोजन खाने में संकोच करेगा? बोले जहर ना मिलाइयो महाराज। तो श्लोक क्या कह रहा है? अहो वकीयम कनकालकूटम। हम व्यर्थ में समाज में फंसे हैं, व्यर्थ में हम अपना तुपना करते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कोई किसी का नहीं है। जहर दे देते हैं तो संबंध समाप्त हो जाते हैं। पर आज जो पूतना भगवान को जहर पिलाने आई थी, पर भगवान ने कहा था तू पिलाने तो आई है जहर, पर तू फर्ज निभाने आई है मेरी
माँ का, तो तू मेरी माँ है। जहर पिलाने वाली को भगवान ने संबंध बना लिया, उससे माँ कह दिया। माँ कोई छोटा मोटा नहीं होता। आज के व्यक्ति महाराज कह लेते मैनू तो तेनी फिक्र है, कह देते ना मैं तेरी बहुत फिक्र करूं, तू मेरा है, ऐसा वैसा पकड़ लेते हैं उसको, और अंत में ऐसा चोट मारते महाराज। रिश्ते नाते प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या, रिश्ते नाते प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या, और कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या, रिश्ते नाते प्यार वफा। आजकल रिश्ते भी अपने नहीं होते, कसमें तो छोड़ दो। आजकल छोटी छोटी जायदाद के लिए भाई भाई लड़ जाते हैं। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता महाराज। पैसे को इतना महत्व दे लेते हैं लोग कि रिश्ता भूल जाते हैं। और कुछ ऐसा होता है जिन पे हरि की नजर होती है ना। कईयों के माता पिता हमने ऐसा देखा कि महाराज कई व्यक्तियों में ऐसा होता है कि 4 भाई हैं तो एक सज्जन निकल गए, 4 उधर में निकल गए, उसको सता रहे हैं, उसको पीड़ित कर रहे हैं, सब हड़प लिया उससे। और वो क्या कह रहा है, बोले जान दो महाराज मेरे भाई खुशी है ना। पर भगवान देख रहे हैं ना, भगवान की जब लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं होती भगवान में, पर कोई जानता नहीं, वो अपने रंग में रंगा रहता है, पड़ती है आनंद आता है। दूसरा श्लोक गाया, सुखदेव जी की समाधि नहीं टूटी। सुखदेव जी ने कहा मेरी पूजा में भंग ना आ जाए, सुखदेव बैठे हैं। दूसरा श्लोक गाया है, बड़ा सुंदर श्लोक है। महाराज सुखदेव कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण के कौन है? वक्ता। वक्ता मतलब देखिए, किसी ने भोजन बनाया हो तो भोजन बनाने वाले से बोलो महाराज की परसाई कर दे, परस दे, तो वो परसेगा नहीं। उसको बनाना आता है, परसाई करना नहीं आएगा। अब महाराज न जाने उसके हाथ में मसाले लग रहे, घी लग रहा, हाथ गंदा, पसीना बह रहा, उसको बोलो परसाई करे, नहीं करेगा। तो भोजन बनाना अलग है, पर परसाई करना अलग बात है। भोजन करने कोई बैठा हो और सामने वाला कोई परसाई कर रहा है, वो खुद ही तृप्त नहीं है, तो वो गिनती करेगा कि इतनी रोटी खा गया, महाराज इतनी रोटी खा गया, 5 खा गया, छठी दे दूं कि नहीं दूं। तो भोजन कराने वाला भी कौन होना चाहिए? बोले तृप्त होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। यानी कि घेने को महाराज भेज दिया, बोले भोजन करने वाला भी भोजन न करे, बोले महाराज ले जा। स्वरूप में भी हो, तृप्त हो, भरा हो, उसका पेट भरा हो, तभी तो सामने वाले को खिलाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, श्री वेद व्यास जी ने भागवत लिख तो डाली, पर प्रवचन करने की क्षमता नहीं थी। लिखना अलग बात है, पर बोल ना सके, प्रवचन ना कर सके, जन कल्याण में बांट ना सके, तो बांटने के लिए कौन प्रकट हो गया? बोले सुखदेव जी महाराज की जय। परसाई तो हो गई, भोजन बन तो गया, पर बांट कौन रहा है? सुखदेव। और सुन कौन रहा है? राजा परीक्षित। आप लोग कहते हैं 7 दिन की कथा सुनो, कथा में वहां पर बड़े बड़े साधु संत योगी जिन्होंने भगवान की तपस्या कर रखी है, भगवान को पाया है, वो सब बैठे हैं। भागवत जी का स्वयं लेखक वहां पर बैठा है और सुखदेव जी विराजे हैं और राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि मैं तेरी मुक्ति करूंगा, मैं तुझे मोक्ष दूंगा,
भागवत का लेखक बैठा है और जो भगवान को पा सके हैं, जिन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज संत बैठे हैं। भगवान करोड़ों की संख्याओं में संत हैं, पर सुखदेव कहते हैं मैं तेरा कल्याण करूंगा। आप लोग कथा 7 दिन में सुनते हैं। 7 दिन में राजा परीक्षित ने वो पाया था जो किसी ने नहीं पाया। 7 दिन में राजा परीक्षित ने मोक्ष पाया जो आज तक किसी ने नहीं पाया। कथा सुनने से कुछ ना होगा भगवान। मैं तो कहूँ कथा सुनो ना सुनो, भगवान का नाम 24 घंटे रटते रहो मुख से, जीवन आपका कल्याणमय बन जाएगा। सो रहे हो तो भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लेते लेते राधे 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 बोलते बोलते नींद लग जाए। सुबह उठो तो भगवान का नाम लेकर उठो। कभी कहीं सफर कर रहे हो, कहीं जा रहे हो तो भगवान का नाम लो। जो राम नाम बोलने में कतर आता है, शर्म आता है, उसे दोस्ती तोड़ दो, उसे रिश्ता भी खत्म करो। बोले जो राम का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा भगवान? न जाने कब ये धोखा दे। तो भैया कथा तो चल रही है, हनुमान जी तो सुन ही रहे हैं और बाकी आप लोग भी आनंद मना ही रहे हैं। दूसरा श्लोक गाया था, बरहा पीड़म नटवर कर्णयो कर्णकार बिभ्रदवासा कनक कपि संवै जयंती रंद्रान वेणुरदर सुदया पूर्यं गोपुरंदै वृंदारण्यम शुभधरमणं प्राविश दीप। आज भैया जैसे दूसरा श्लोक गया, सुखदेव जी की समाधि टूट गई। एक बात और ध्यान देना यहाँ पर, बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। संत मिल गए तो ये बात प्रमाणित हो गई कि हरि की कृपा हो गई। तो संतों का सत्संग निरंतर जीवन में होना चाहिए, क्योंकि सत्संग से ही जीवन, सत्संग से ही ज्ञान को सफलता मिलती है। सत्संग नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा जीवन में। अच्छे लोगों के साथ बैठो उठो, अच्छी बातें करो। कुसंगों के साथ बैठोगे तो जीवन भी कुसंगमय बन जाएगा। ये मन, ये सोच, ये विचार जहां जाएंगे वहां नरकमय बन जाएंगे। और जब मन ही अच्छा है, सोच अच्छी है, तो जीवन प्रकाशमय जाता है। एक नरक रास्ता, एक स्वर्ग, दोनों में देख लो। बाकी जो बुराई का रास्ता होता है वो थोड़ा शॉर्टकट का होता है, वो जल्दी पहुंचोगे आप। पर जो सच्चाई का होता है उसमें थोड़ी थोड़ी कठिनाई आएंगी, तब पहुंच जाओगे। हालांकि बुराई से पहुंच तो जल्दी जाओगे, पर ये गारंटी नहीं कि वहां स्थान तक कितने समय तक टिक सको तुम, क्या पता वापस आ जाओ। पर यहां से अगर जाओ तो स्थायी गारंटी है कि सदा के लिए वहां पर तुम्हारा स्थान बन जाएगा। अब कोई बुराई करके प्रतिष्ठित हो जाए, दूसरों का धन लेकर प्रतिष्ठित हो जाए, तो वो कितने दिन तक रहेगा? 1 महीना, 2 महीना, 1 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष। कुछ भी कर लेना, पर दूसरों का 2 रुपए भी खाओगे तो 2 लाख चुकाना पड़ेगा भगवान। तो दूसरों का 1 रुपए भी खाने के अधिकारी हम नहीं हैं। तो भैया आइए प्रहलाद जी की कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ चौपाइयों का गान करते हैं। और श्री रामचंद्र जी जिन्होंने साक्षात सारे संसार को बताया है कि इस प्रकार जीवन जिया जाए। आइए प्रातः काल उठ कर रघुनाथा जय सिया राम। मात पिता गुरु नाम ही माथा जय सिया राम। सभी तालियों की सेवा करेंगे। रघुनाथा जय सिया राम। रात काल उठ के रघुनाथा जय सिया राम। मात पिता गुरु नाम ही माता जय सिया राम। रात
सिया राम। मातु पिता गुरु नाम माता जय सिया राम। सतकाल के रघुनाथा जय सिया राम। माता पिता गुरु नाम माता जय सिया राम। अनुज सखा संग भोजन करही जय सिया राम। गाइए अनुज सखा संग भोजन करही जय सिया राम। मातु पिता आज्ञा अनुसरही जय सिया राम। अनुज सखा संग भोजन करही जय सिया राम। मातु पिता आज्ञा अनुसरही जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। और महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सारे समाज को बताया है, दर्शाया है कि जीवन इस प्रकार जीना चाहिए। तो पहले प्रातः उठो और उठ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करो। ये भगवान राम बता रहे हैं। वेद पुराण सुमहि महला, वेद पुराण सुनहि महला, यह आप कहानी